गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी क्लास 10th वाली एनसीईआरटी की। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीरोज का मतलब ही अपन ने समझ लिया पिछली क्लास में, और कोफिशिएंट का मतलब अपन ऑलरेडी जानते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी अपना वेरिएबल होता है उसके मल्टीप्लाई में जो कोई नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? उसका कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अपने पास? मान लो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो क्या करूंगा? फोर जीरो। जीरो के लिए क्या करते हैं? पी एक्स बराबर जीरो कर देते हैं। जीरो के लिए करते हैं ना, तो कर दो जीरो। तो ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो यहां से ए एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस का बी। तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाता है? माइनस का बी अपॉन ए। समझ में आया? तो ये क्या है? जीरो इक्वल टू क्या आ जाता है? एक ही जीरो आएगा ना इसमें, तो जीरो इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आया? तो अगर मुझे जीरोज निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखी होगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट से, और क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो ये आ गया इसका जीरो। तो जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया ना। तो अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो क्या करूंगा मैं? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं अपन क्वाड्रेटिक। अब क्या देखते हैं अपन? क्वाड्रेटिक। अपने जो काम की है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक पढ़ेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो कोई भी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लिया। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये बताइए, अब अपन क्लास 9 में अपन पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने का, यानी कि इसको फैक्टराइज करने का, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट वाले फॉर्मूले से इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे होगा? जैसे मिडिल टर्म कितनी है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए बराबर तो क्या है? वन, बी बराबर कितना है? टू, और सी बराबर कितना है? वन। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि जो टू है वो उसको मैं इस प्रकार से स्प्लिट करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, यानी कि बी बराबर क्या आ जाए? ए इंटू सी। मल्टीप्लाई करने पर तो बी को मैं दो को इस प्रकार से तोड़ूंगा तो ए इंटू सी कितना हो रहा है? वन इंटू वन। ये कितना है? टू। तो टू को मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? वन। तो इसको वन और वन में तोड़ सकते हैं आप। ये समझ में आया? कैसे तोड़ सकते हैं इसको? वन और वन में। सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है, तो यानी कि टू को मैं लिख सकता हूँ वन और वन, इतना लिख सकता हूँ। इतना लिखने के बाद क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस का वन। ऐसा क्यों कहा मैंने? अगर ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे तो कह सकते हो ना, एक्स तो बाहर है ही, वन प्लस वन तो कह सकते हो टू को वन प्लस वन लिख सकते हो। आगे देखो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, एक्स प्लस वन, इतना कह सकते हो। अब क्या आ जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? एक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स प्लस वन। इन दोनों में एक्स और वन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ वन कॉमन आता है। तो क्या आएगा? एक्स प्लस वन। वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो एक्स प्लस वन दोनों तरफ से आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे?
देखो यहाँ पे क्या आ गया, जो अपने पास ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था उसका आ गया, यानी कि जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था वो बन चुका अपने पास x प्लस 1 ये बना। अगर नहीं आ रहा तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया, अब मुझे ये px के बराबर है ना, अब अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो 4 जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, px बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। तो कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो, यानी कि x प्लस 1 जीरो, और या ये जीरो हो। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है, -1, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है, -1। इतना समझ में आ गया। तो इसके दो जीरोज आ गए, एक मान लो अल्फा है, एक तो क्या है, अल्फा है, तो अल्फा भी -1 और बीटा भी क्या आ गया, -1। इतना समझ में आ गया। यानी कि इसके जो जीरो आ गए वो दो आ गए, एक अल्फा और एक क्या आ गया, बीटा। तो देखो इतना आ गया। तो अब मुझे पता लग गया है कि इसके जो जीरोज होंगे वो दो होंगे। कौन कौन से, जो अपने पास जो बनी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, px बराबर यही था, और इसी को मैंने लिखा था x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 1। तो अपने पास जो जीरो आ गए, एक अल्फा भी कितना है, -1, और बीटा भी कितना आया, -1। ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरो करूं, क्या करूं, सम ऑफ जीरोज, इनकी अल्फा प्लस बीटा, तो इनको जोड़ता हूं तो कितना जाता है, -1 कितना जाएगा, -2। ठीक है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो करता हूं, वो क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा, तो -1 इंटू में -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये समझ में आया। जीरोज का सम कितना आ गया ये, और जीरो का ये क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं कि जो सम ऑफ जीरो आता है वो तो आ जाता है -2 का मतलब क्या है, माइनस का b अपॉन a कर दूं, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 2 है ना, और इसको क्या कर दूं, c अपॉन a। ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है, क्या रिलेशन बन जाता है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या रिलेशन बनता है, देखो इतना समझ में आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं b अपॉन a कर दूं, b कितना है, 2 है, तो माइनस लग गया, अपॉन में a। इसी प्रकार ये, तो एक रिलेशन हो जाता है यहाँ पे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है, यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होएगा वो हो जाता है माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। इसी प्रकार अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे, जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डॉट बीटा, ये आ जाता है c अपॉन ए। तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी c है ना, c क्या है, किसी कोफिशिएंट नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, a का मतलब वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया अपने पास जीरोज के अंदर। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, और ए बी और सी के बारे में हमें पता है। तो ए बी तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार ये जो अपने पास होता है दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा डॉट बीटा, वो सी अपॉन ए, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अपने रिलेशन पढ़ लिया, कौन से में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपने रिलेशन पढ़ लिया। आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको क्या करो, उसका फैक्टराइज करो, उसके बाद आप लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर
आपके पास मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी हो, क्या दे रखी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी हो, तो उसके अंदर बीच आपस में रिलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। उसमें रिलेशन क्या होगा, तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसका रिलेशन आपका, उसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, मैं सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन समझा देता हूँ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसके लिए क्या आएगा, ये क्या होती है, पी एक्स बराबर लिखते हैं अपन, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर आएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इसका मान लो इसके कितने हैं, अब हम अपन ने पढ़ लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने 0 होंगे, 3 होंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके क्या है, 0 है। तो अगर मैं इनका सम ऑफ 0 करूं, क्या करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं, तो आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और दो का प्रोडक्ट करूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाता है सी अपॉन ए, जैसे चल रहा था वैसे चलते रहते हैं, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा डॉट गामा, ये आ जाता है माइनस का डी अपॉन ए। तो देखो इसको क्या कहेंगे, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी प्रकार ये क्या आएगा, सी अपॉन ए, ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा, और लास्ट में इसका क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बटे में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, उनमें रिलेशनशिप पूछे तो आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरो तो क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू 0, ऐसे आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरो, वो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, यानी कि सी अपॉन ए, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ जाता है, माइनस का डी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये अपन ने पढ़ लिया इनके बीच में रिलेशन। अगले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ये अपन ने इसका क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।